दोस्तों, कोमल की शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था। आज वह जब किचन में काम कर रही थी तो काम करते करते उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था और वह किचन में बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी। उसके सास ससुर लॉबी में बैठे हुए आपस में हंसे हिंस के बातें कर रहे थे। कोमल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? वजह यह थी कि उसका पति जो था वह ठंडा था, वह कोमल की बात को नहीं सुनता था। वह रात को सुनहरे प्लव में जब कोमल उससे बात करने की प्यार करने की कोशिश करती तो वह करवट लेकर के सो जाया करता। कोमल हर रात इसी उम्मीद में इंतजार करती कि आज उसका पति उससे दिल खोलकर बातें करेगा, उससे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सही सही बताएगा, लेकिन वह तो किसी न किसी बहाने से मुंह फेर के उससे सो जाया करता था। बस इसी बात को लेकर के कोमल को गुस्सा आ रहा था। और वही कोमल के सास ससुर जो थे वो बिल्कुल जैसे कोई 25 साल के नौजवान लड़के लड़कियों की यानी नए जोड़े की किसी की शादी होती है, इसी तरह वह आपस में हंसी मजाक और बातें करते और एक दूसरे से प्यार करते। यानी उसके 60 साल के ससुर में आज भी 25 साल के नौजवान वाली फीलिंग आती थी। बस इन सभी बातों को सोच सोच कर कोमल का दिमाग खराब था। एक दिन उसने अपनी दोस्त को फोन किया और यह सारी बातें उसने अपनी दोस्त लड़की को बता दी। उस लड़की ने उसको एक सुझाव दिया कि तुम अपने पति को एक गोली खिला देना, उसके बाद देखना कि तुम्हारा पति तुमसे करवट लेकर के नहीं सोएगा बल्कि फिर तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। कोमल की यह दिमाग में बात बैठ जाती है और एक दिन अपने पति को वह 2 गोली एक साथ खिला देती है। उसकी दोस्तों उससे एक गोली खिलाने के लिए कहा था, लेकिन वह ज्यादा रिजल्ट के लिए 2 गोली खिला देती है। उसके बाद में दोस्तों जो कोमल का हाल होता है, उसके रात भर चीखें निकल जाती है। बस बने रहिए मेरे साथ, सारी कहानी आपको विस्तार के साथ बताने जा रहा हूँ। कहाँ की है, कैसे यह घटना घटी, कैसे हम तक पहुंची। तो बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपके एक लाइक से मुझे बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत मिलती है ऐसी कहानियां लाने के लिए। तो शुरू करता हूं कहानी को। दोस्तों, कोमल जब दुल्हन बनकर आकाश की जिंदगी में आई तो उसने बड़े सपने देख रखे थे। जैसे कि उसकी सहेलियों ने बता रखा था कि कोमल शादी होने के बाद पति महीनों तक लड़की को सोने नहीं देता है, बहुत उससे प्यार करता है और रात रात भर उससे दिल खोलकर बातें करता है, उसको प्यार करता है। लेकिन जब कोमल शादी होकर के अपने पति के पास आई तो ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था, सब उसके उलट था। जैसा उसकी सहेलियों ने, उसके दोस्तों ने उसको बताया था, बिल्कुल उसके उलट हो रहा था। यानी उसका पति तो सीधे मुंह से उससे बात ही नहीं करता। 1-2 बार की तो कोमल कसम नहीं खाता कि सुहागरात के बाद 1-2 बार वह उसके साथ अच्छी तरह से सोई थी। लेकिन पता नहीं क्या मेरे पति को टेंशन थी, किस टेंशन में रहता था कि वह तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। दिन में पूरे दिन वह काम पर रहता, ड्यूटी पर रहता, दिल तोड़कर मेहनत करता और शाम को हारा थका आता। तो जब मैं उसे खाना देने आती तो पीछे टेक लगाकर वह अगर बैठा होता तो वहीं बैठा बैठा सो जाता। अगर कभी कोमल उससे प्यार करने के लिए कहती, उससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती तो वह उसको झिड़कान, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। क्या करती कोमल ऐसे हालात में? कोमल ऐसे हालात में समझौता भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी नई नई उसकी शादी हुई थी। उसके दिमाग में, उसके दिल में बसे सपने चल रहे होते, उसके दिमाग में बहुत तरह तरह के ख्याल आते रहते कि इस तरह से उसकी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। अभी तो सही तरह से उसकी गाड़ी पटरी पर चढ़ी भी नहीं थी कि उससे पहले ही वह पलटने वाली थी। दोस्तों, इन्हीं ख्यालों में कोमल किचन में खड़ी हुई आंसू बहा रही थी और बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी। वहीं उसके सास और ससुर जब सामने लॉबी में बैठे हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे। वह 60 साल के बुजुर्ग जोड़ा जो था, यानी कोमल के सास ससुर, उनके अंदर आज भी 25 साल के नौजवान जैसी फीलिंग थी, जैसे कि कोई 25 साल का जोड़ा आपस में हंस हंस करके बातें करता है। इन बातों को देख करके, अपने सास ससुर के बिहेव को देख करके, उनके तौर तरीकों को देख करके कोमल के मन में जो है वह उमंगे फूटने लगती और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता कि
जहां मेरे ससुर आज 60 साल की उम्र होने के बाद भी कहीं से बूढ़े नहीं लगते। उनके आदत अखलाक हो, उनका रहन सहन हो, उनका अपने आप को मेंटेन रखना हो, वो कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते। हर चीज में परफेक्ट है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोमल का ससुर तो उसके सास का पीछा नहीं छोड़ता था। अगर वह किसी काम से किचन में भी खड़ी होती तो किसी न किसी बहाने वह किचन में भी पहुंच जाया करता। इन सारी बातों को देखते हुए कोमल की उमंगे उफान मारती थी। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता था कि उसको कैसा पति मिला है कि वह उसको पीछा फिर के भी नहीं देखता। कोमल भी यही सोचती थी, यही चाहती थी कि उसका पति उसको आकर के अपनी बाहों में भरे, उससे छेड़ करे, उसको परेशान करें। वह जब काम कर रही हो तो वह उससे छेड़ता हुआ उसको घर में आए। वह जब अगर बैठी हुई हो तो वह उससे पूछे कि क्यों बैठी हो। अगर वह परेशान है तो वह उसकी परेशानी को पूछे कि वह क्यों परेशान है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कोमल के पति को कोमल से कोई मतलब वास्ता ज्यादा नहीं था। वह तो सुबह सवेरा काम पर निकल जाता और फिर शाम को देर रात तक वह घर वापस आता। आते ही वह कोमल से खाना मांगता, खाना खाता और फिर करवट लेकर के सो जाता। कोमल मन महसूस करके रह जाती। हर दिन रात आने का वह इसी बेसब्र इंतजार करती कि शायद आज उसकी के पति का मूड अच्छा होगा, वह उससे दो प्यार की बातें करेगा। लेकिन हर रोज उसे नाकामी महसूस होती और नाकामी ही हाथ लगती, क्योंकि उसका पति तो उसको पीछे मुड़कर के देखता ही नहीं था। एक दिन वह अपनी सास से कहती है कि सासू जी, ससुर जी इतने रोमांटिक हैं, क्या आप जवानी में भी इतने ही रोमांटिक थे या अभी बुढ़ापे में आप इतने रोमांटिक हुए हो। उसकी सास उससे बताती है कि बेटा, तुम्हारे ससुर और मेरी जो है वह मैरिज थी। हम दोनों कुंवारेपन में जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी एक दूसरे से प्यार करते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही हम एक दूसरे को चाहने लगे थे और फिर हम दोनों एक दूसरे से वादा कर चुके थे कि अगर हमारे घर वालों ने हमारी बात नहीं मानी तो चाहे हमें भाग करके शादी करनी पड़े। लेकिन जब दोनों ने ही, यानी तुम्हारे ससुर ने अपने घर वालों से बात की, मैंने अपने घर वालों से बात की तो बात बन जाती है। हम दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं और फिर हम दोनों की शादी हो जाती है। उस दिन से आज का दिन है, लगभग 25 साल हो चुके हैं तुम्हारे ससुर से मेरी शादी को। लेकिन एक भी दिन है कभी उन्होंने मुझे छोड़ा हो। वह तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। अगर किसी जरूरी काम से उन्हें बाहर भी जाना पड़ जाए तो वह दिन के दिन लौट आते हैं। एक रात के लिए भी वह मुझे छोड़ते नहीं हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन 1 घंटा या 2 घंटा हम लोग घर में हो और हम लोग खामोश रह जाएं। यानी एक दूसरे से कभी 25 साल के पीरियड में हमारा मनमुटाव कभी नहीं हुआ है, ना ही हम एक दूसरे से नाराज होते हैं। इसीलिए तो तुमने देखा है कि तुम्हारे ससुर रसोई में मेरे पास आ जाते हैं। वह अपने प्यार के किस्से, अपने रहन सहन के किस्से अपनी बहू को बता रही थी कि कैसे उसका ससुर जो है वह उसकी साथ से प्यार करता है। इतनी बातें सुनने के बाद कौन बहू होगी जो अपने पति को डोट नहीं कोसेगी कि एक तरफ बाप है कि वह कितना रोमांटिक है और एक तरफ बेटा है कि वो कितना सूखा है, कितना रूखा है। वह तो रोमांस को जानता भी नहीं है कि रोमांस होता क्या है। बहरहाल इसी तरह से उसकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी एक दिन कोमल की दोस्त का फोन आता है। कोमल की शादी होने के बाद उस सहेली से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अचानक से जब जब उस सहेली का फोन आया तो कोमल बड़ी खुश होती है और एकदम से फोन रिसीव करने के बाद उससे कहती है कि कैसी हो, कहाँ हो, मेरी शादी हो गई है, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, मुझे बधाई देने भी नहीं आई। दोनों सहेलियां खूब बातें करती हैं कि अचानक जब उसकी सहेली कोमल से पूछती है कि कोमल, तेरी जिंदगी ठीक ठाक तो गुजर रही है ना, शादी के बाद तू खुश तो है ना। तो कोमल का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। कोमल ऐसे हो जाती है जैसे कोई खिला हुआ फूल हो, जैसे उसको किसी ने मसल दिया हो। वह मुरझा गई थी। वह अपनी इस बात पर उसकी सुनकर अपनी सहेली की अफसोस करने लगी
और उससे कहने लगी कि मेरी शादी होने के बाद मुझे वह शादी के बाद वाला सुख नहीं मिला है। मेरा पति बहुत रूखा है इस मामले में कि पत्नी की क्या इच्छाएं हैं, क्या उसकी तमन्नाएं हैं, क्या अपने पति से चाहती है वो इस बात को तो मेरा पति जानता ही नहीं है। बस उसको तो अपने काम से मतलब है या अपनी नींद से मतलब है। बाहर रहता है तो काम करता है और घर में आता है तो सो जाता है। मुझसे वह दो प्यार की बातें करने की तो उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं इसी उम्मीद में हर दिन उसका इंतजार करती हूँ, अपने आप को बनाती हूँ, संवार हूँ, तैयार करती हूँ कि शायद मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़े और वह मुझसे दो प्यार की बातें करें, वह मेरी इच्छा छाओं का भी ख्याल करें। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बनूं सवरू या ना सवरू, मैं ऐसे ही सादे लिबास में रहूं, उसे कोई फर्क नहीं है कि मैं कैसी घर में रहती हूं। उसने कभी नहीं पूछा कि एक नई दुल्हन को किस तरह से रहना चाहिए। यह सारी बातें जब वह अपनी सहेली से बताती है तो उसकी सहेली भी बड़ी गमगीन होती है और बहुत अफसोस करती है कि कोमल तू हमारी सब फ्रेंड्स में कितनी अच्छी थी, कितनी खिलखिलाती थी, सबसे कैसे अटखेलियां करती थी, कैसे सबको छेड़ा करती थी। हमारी सब जितनी भी 6 सहेलियों का ग्रुप था उसमें से सबसे तेज थी और सबसे चंचल थी। आज तेरी यह बात सुनकर, तेरी लाइफ के बारे में सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा है। उसके बाद वह कहती है कि कोमल एक आइडिया मेरे दिमाग में है, अगर तू मेरी बात को माने और इस काम को कर सके तो तेरी जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है और तुझे भी वह सारे सुख मिल सकते हैं जो तू अपने पति से चाहती है। कोमल बड़ी खुश होती है और हैरानी से अपनी उस सहेली से पूछती है कि ऐसी कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा फार्मूला है या ऐसी कौन सी दवा है कि जिसको करने से मेरा पति मेरे प्रति वफादार हो जाए, वह मुझे चाहने लगे और मुझे टाइम देने लगे। कोमल की फ्रेंड्स यानी उसकी दोस्त जो मुझे चाहने लगे और मुझे टाइम देने लगे। कोमल की फ्रेंड्स यानी उसकी दोस्त जो उससे फोन पर बातें कर रही थी, वह कहती है कि कोमल मैं यह तुझे फोन पर नहीं बताऊंगी बल्कि मैं तुझे खुद लाकर के टूंगी और मैं 1-2-4 दिन में ही तुझसे मिलने आऊंगी, मेरा इंतजार करना। उसके बाद वह फोन कट कर देती है। फोन कट होने के बाद कोमल को एक आस नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है कि उसकी दोस्त ने कुछ तो उसके लिए ऐसा सोचा होगा और कुछ तो उसने भी इस बात का तजुर्बा किया होगा जो वह मुझे इस तरह से कह रही है। फिर वह दिन भी आता है कि जब वह उसकी दोस्त उससे मिलने आती है। वह तो अपनी दोस्त का बड़ी बेसब्र से इंतजार कर रही थी। जब वह बड़ी गर्मजोशी से उसने स्वागत किया उसका, उसके बाद में दोनों सहेलियां बैठती हैं, ढेर सारी बातें करती हैं, घंटों तक। अब आती है उसकी सहेली मेन मुद्दे पर, वो उसको एक पैकेट देती है जिसमें कुछ गोलियां थी। वो उससे कहती है कि देखो यह गोलियां हैं और यह आदमी को उत्तेजित करने वाली गोलियां हैं। अगर किसी औरत का पति उसके साथ में टाइम नहीं दे रहा हो यानी उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना कर रहा हो तो पत्नी को चाहिए कि यह एक गोली वह उसको किसी भी तरह से खिला दे। उसके बाद इस गोली का रिजल्ट देखना कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करेगा, उससे तुम्हारे बगैर रहा ही नहीं जाएगा। बस वह पैकेट गोली की डब्बी वह कोमल जो है अपनी सहेली से लेकर के रख लेती है और फिर कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें करने के बाद उसकी सहेली अपने घर चली जाती है। अब कोमल यह सोच रही थी कि वह अपने पति को इस दवाई को कैसे खिलाए। यह तरीका वो सोच रही थी कि अगर वह अपने पति को गोली देती है कि लो यह गोली खा लो तो उसका पति उसके बारे में क्या सोचेगा कि उसकी पत्नी कितनी बेशर्म है कि उसको सेक्स वर्धक दवाई खिला रही है, और अगर वह उसको नहीं खिलाती तो फिर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। बस इसी कशमकश में लगभग 4 दिन गुजर गए थे कि उसको यह मौका ही नहीं मिलता, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि अपने पति को वह गोली खिला दे। 4 दिन के बाद एक दिन अचानक से उसको वह मौका मिल जाता है। उस दिन कोमल बहुत खुश होती है कि अचानक भगवान ने उसको यह मौका दे दिया था। होता क्या है कि जब आकाश काम से घर वापस आता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे चाय बना दो और जो अलमारी में दवाई रखी है मेरे सर दर्द की वो भी ला कर के दे दो ताकि मैं खा करके कुछ आराम महसूस करूं।
आज मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी हो रही है और सर में भी दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मुझे चाय की तलब लगी हुई है और मैं दवाई भी खा लूंगा तो मेरी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। बस फिर क्या था, कोमल को लगा कि आज उसकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी और उसने आकाश को वह दवाई जो उसने मांगी थी वह ना दे करके वह अपनी वाली गोली दे देती है और एक नहीं बल्कि दो गोलियां दे देती है। आकाश उन गोलियों को ध्यान से देखता नहीं है, उसे क्या पता क्या है, उसने तो यह देखा होगा कि जो उसने दवाई मांगी है पत्नी से वही उसने उठाकर के दी होगी। बस वो बेख्याली में उन गोलियों को खा जाता है और खाने के बाद चाय पीने के बाद वह करवट लेकर लिट जाता है। इधर कोमल पहले ही तैयारी कर चुकी थी, दिन में पूरी तरह से तैयार हुई थी वह, पूरी तरह से, और वह अब उन गोलियों के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी कि अब उसके पति का रिएक्शन क्या होता है। इस इंतजार में वह एक्टिक अपने पति को देख रही थी, वहीं उसका पति उसकी तरफ से करवट लेकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक क्या होता है कि ये उसका पति जो है वह जोर जोर से सांसें लेने लगता है और फिर वह अपने बदन को खुजाने लगता है, उसके माथे पर उसके जिस्म पर पसीना आने लगता है। वह कभी इधर करवट बदलता है कभी इधर करवट बदलता है, उसको सुकून नहीं मिल रहा था। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक खलबली महसूस हुई थी, एक बेचैनी पूरी तरह से मच चुकी थी। उसके जिस्म के अंदर एक भयानक तूफान आने वाला था कि वह अचानक से उठ बैठता है और वह कहता है कि कोमल, बड़ी मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, जिस मेरे खा जा रही है और मुझे आंखों के सामने भी अंधेरा सा छह रहा है। कोमल, मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, कोमल जरा देखो तो मुझे क्या हो गया है, जरा घर की लाइट तो ऑन करो। कोमल कहती है कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, लाइट तो ऑन है, पूरे कमरे में रोशनी हो रही है और मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। वह कहता है कि कोमल, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। वह कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है। वह बताता है कि मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी है, पूरे जिस्म में खा जा रही है, जैसे कि मुझे रिएक्शन हो गया है कि जो दवाई मैंने खाई है या उसने मुझे नुकसान दे दिया है। क्या वजह है, मुझे आंखों के सामने भी अंधेरा सा नजर आ रहा है। बस फिर क्या था कि कोमल घबरा जाती है। उन दोनों पति पत्नी की आवाज सुनकर के उसके घरवाले यानी कोमल के साथ ससुर भी उसके कमरे में आ गए थे कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है, क्या परेशानी है। दोनों पति पत्नी, तुम इतने परेशान क्यों हो, कैसे तुम्हारे कमरे से इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है। बस फिर क्या था, जब कोमल का ससुर अपने बेटे की यह हालत देखता है तो वह घबरा जाता है और फिर एकदम उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचता है, उसका इलाज चलता है। 2 दिन इलाज चलने के बाद उसकी जो है वो तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया, यानी उसके हालात जो है वो रिकवर होना शुरू हो गए थे। जब उसके हालात रिकवर हुए तो डॉक्टर जान चुके थे कि इसने यह दवाई कौन सी खाई है। वो सेक्स वर्धक दवाई थी कि उसने उल्टा उसका असर किया था, यानी उसको सेक्स के लिए उकसाने की बजाय वो दवाई जो था वो उसको नुकसान दे चुकी थी, वो रिएक्शन कर चुकी थी उसके, यानी उसके जिस्म में वो जो है खांच खुजली थी, इस तरह की एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। उसकी गर्मी जो है वो उसके दिमाग में चढ़ गई थी और जिस वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, यानी वह अंदर ही अंदर दिमाग के अंदर इतना रिएक्शन कर चुकी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा, कुछ देख ही नहीं पाएगा। लेकिन टाइम से पहले यानी वक्त रहते हुए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उसका सही तरीके से और लगन के साथ जब इलाज किया तो उसकी रिकवरी होने लगी थी और फिर वह 2 दिन के बाद अपनी असली हालात में हो जाता है। एक दिन डॉक्टर जब उसको दवाई देने यानी उसका चेकअप रूटीन पर आया तो वह अपने ही आप में बड़बड़ा रहा था। कोमल वही उसकी पाई बैठी हुई थी और वह कह रहा था कि आज के बच्चे यानी जो सीनियर डॉक्टर था वो अपने जो जूनियर डॉक्टर उसके साथ उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि आजकल के लोग यह समझते ही नहीं कि कौन सी दवाई को किस मात्रा में खानी चाहिए
और ये इस तरह की दवाई जो होती है वो डॉक्टर के मशवरे से खानी चाहिए। लेकिन बस आजकल के नौजवान अपने मजे के चक्कर में ना तो डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं और ना उन्हें डोज का पता होता है कि कौन सी दवाई कितनी डोज में उनको असर करेगी और कितनी डोज में उनको नुकसान करेगी। आकाश जो था वह तो आंखें बंद किए बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोमल ध्यान से सारी बात सुन रही थी। कोमल की पूरी समझ आ रहा था कि डॉक्टर उसके पति को ही दोषी ठहरा रहा था कि शायद वह सेक्स वर्धक दवाई उसके पति ने ही खाई होगी अपनी रात को रंगीन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज उसके मन की जो मुराद थी, आज जो उसके मन में जो लालच था अपने पति के प्रति, उसने उसको किस हालात में पहुंचा दिया है। बहरहाल उसके बाद में डॉक्टर उसका रूटीन चेक करने के बाद में वापस निकल जाता है। उसके घर वाले भी आते हैं और घर वाले भी उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे हुआ और क्या हुआ और यह हालात क्या हुए। वह अभी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी कोमल जो है वह उनसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि डॉक्टर साहब आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, यह हमारे पति पत्नी का आपस का मामला है। मेरे पति ने जो भी दवाई खाई हो और उसका उसको जो भी रिएक्शन हुआ हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कहती हूँ कि इस बात को यहीं दबा लीजिए और इस बात को बाहर मत निकालिए। हमारी बड़ी बदनामी होगी, मैं मेरे पति की बड़ी बेइज्जती होगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने पति की बेइज्जती बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बस आपसे यह विनती है कि अगर मेरे माँ बाप या मेरे सास ससुर कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर आकर आपसे यह पूछता है कि मेरे पति को हुआ क्या था, उसको किस वजह से रिएक्शन हुआ था, किस दवाई ने रिएक्शन किया था या किस वजह से उसकी हालात हुई, तो आप सिर्फ यह कह देना, कोई भी बहाना अलग तरीके से आप उनको बना देना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक एक पत्नी की अपने पति के लिए। यह आप कुछ भी बात समझो, बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि इस बात को लीक मत करना। डॉक्टर कोमल की तरफ एक नज़र देखता है और वह फिर सर हिलाकर कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं इस बात को किसी से भी लीकेज नहीं करूंगा कि इसके हालात कैसे बिगड़े थे। उसके बाद जब फिर एक दो दिन में उसके हालात पूरी तरह से सुधर जाते हैं तो कोमल अपने पति के पास आती है। उसको वो बड़ी गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसने अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने पति को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसका पति बड़ी आस भरी नजरों से देखता है और फिर घर जाकर के वह भरी नजरों से देखता है और फिर घर जाकर के वह अपनी पत्नी यानी कोमल को अपने पास बिठा है। वह उससे कहता है कि यह दवाई जो मैंने खाई थी, यह सर दर्द की दवाई पहले से मैंने खाई थी, लेकिन उस दिन 2 गोली मैंने खा ली थी, शायद उसका मुझे रिएक्शन हुआ। यानी उसका पति भी जो था वह सच्चाई से अनजान था। उसको भी नहीं पता था कि यह कोमल ने कौन सी दवाई उसको खिलाई थी। उसके बाद में फिर वह कहता है कि कोमल, आज तक जो हमारी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ, इतना उलझा हुआ रहता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। इसका मुझे अफसोस है। दूसरी बात और एक और यह है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वह आपस में इतने रोमांटिक रहते हैं कि हमारे घर वाले रिश्तेदार सभी जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा आपस में बहुत रोमांटिक हैं। वो इतनी बेशर्मा करते हैं कि वह किसी को भी नहीं देखते हैं कि कौन यहाँ पर आया हुआ है, बस वह अपने मजे में मस्त रहते हैं। अवसर तमाम रिश्तेदार और मेरे दादा भी इस बात को कहा करते थे कि मेरे पापा जो है अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, इसने तो बेशर्मी की रित कर दी है और यह किसी को आते जाते हुए भी नहीं देखता है और हर वक्त बस अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहता है और उससे जायज नाजायज हरकतें सबके सामने कर देता है।
बस इस बात को देखते हुए मैं तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आना चाहता था कि कहीं मम्मी पापा की तरह मैं भी तुम्हारे प्यार में इतना पागल ना हो जाऊं कि मेरे बाप ने तो गंदमचा ही रखी है, कहीं मैं भी इस तरह से ना हो जाऊं और फिर लोग जो है बिरादरी वाले रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस वाले मुझे भी मेरे बाप की तरह ताने ना देने लगे। बस यही सोचकर मैं तुमसे कटा कटा रहता था, दूर दूर रहता था। कोमल कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो, मम्मी पापा का अपनी जगह है, लेकिन अगर एक पत्नी को उसका पति उसका हक नहीं देगा, यह भी एक जरूरी है। जब पति पत्नी शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर पति को पति का हक, पत्नी को पत्नी का हक मिलना ही चाहिए। अगर दोनों में से एक को भी उसका हक नहीं मिलेगा तो यह नाइंसाफी होगी और यह पाप भी होगा, एक दूसरे को पाप भी लगेगा। तो दोस्तों, मकसद कहने का यह है, पूरी स्टोरी में आपने यह सुनी, आपको शायद स्टोरी अच्छी लगी होगी, लेकिन समझाने का और कहने का मकसद यह है कि अगर हम मांस खाते हैं तो उसकी हड्डी जो है वो गले में डाल कर के मोहल्ले में या मार्केट में नहीं घूमते हैं, यह हम नहीं दिखाते हैं कि हमने मांस खाया है। इसीलिए अगर पति पत्नी के बीच में स्वाभाविक है, लाजमी है और जरूरी है कि जिस्मानी ताल्लुकात बने और बनते हैं। इस दुनिया की रचना इसी तरह से हुई है, जब एक मर्द और एक औरत आपस में मिलते हैं, उसके बाद में ही इस दुनिया का आगे जो है वह सिलसिला बढ़ता चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके रिश्तेदार, आपके तमाम घर वाले या कोई भी मोहल्ले पड़ोस में आपके घर में है तो आप अपने पत्नी के साथ उसी तरह से फ्रैंक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो चीज जो बात खुले में करने की होती है वह आप खुले में कीजिए और जो बात छुपकर करने की होती है वो छुपकर कीजिए। यानी आपका कोई भी मजहब हो, कोई भी दीन हो, धर्म हो, वह आप पति पत्नी को इजाजत देता है कि वह हर वक्त, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, वह किसी भी वक्त मिल सकते हैं, लेकिन छुपकर मिले, किसी के सामने ना मिले। किसी के सामने ज्यादा पति पत्नी को फ्रैंक भी नहीं होना चाहिए, ऐसी जो आपकी हरकतों से किसी दूसरे को बुरा लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।